सवाल यह है कि आप लोग ये तो मानते हैं कि पाकिस्तान के दांत खट्टे किए हमारी सेना ने, लेकिन जब इस सेना के शौर्य की गाथा को आप ही का एक सांसद लेकर के जाता है विदेश में, आप ही का एक वरिष्ठ नेता लेकर के जाता है विदेश में, तो आप कहते हैं कि वो सरकार का सुपर प्रवक्ता है। भाई शौर्य तो दिखाया है सेना ने, प्रवक्ता सरकार का कैसे हो गया वो इंसान? देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात है कि जो डेलीगेशन गया है विदेशों में वो भारत का डेलीगेशन गया है। वो भाजपा का डेलीगेशन या कांग्रेस का डेलीगेशन नहीं है। उदित राज को समझाइए फिर। नहीं, सुन तो लीजिए बात, आगे ही बात करते हैं। वो देश का डेलीगेशन गया है, जो सरकार ने कहा है उसको बोलना है तो बोलना है। अब भाजपा में इतने बोलने वाले, अंग्रेजी समझने वाले, बोलने वाले नेता नहीं है। अनुभवी आप कह सकते हैं, अनुभवी भी कह सकते हैं। अनुभवी इतने नहीं है जितने कांग्रेस में 60 साल आपने राज किया, तो जाहिर सी बात है भाजपा वाले क्या है, रंग बदलो, धर्म पहचानो, गद्दार ढूंढो, यही सब काम करते हैं। तो उनको आइडिया नहीं कि नेता क्या होती है, डिप्लोमेसी क्या होती है। तो डिप्लोमेसी के तहत शशि थरूर अगर बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिप्लोमेसी के नाम पर आपको शशि थरूर तब याद नहीं आया जब आप नाम दे रहे थे, 4 लोगों के नाम दिए आपने जब कांग्रेस ने डेलीगेशन किए, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं था? अनुराग जी, मैंने आपको क्या कहा, अब आप तमगा दे रहे हैं उनको डिप्लोमेसी। सुनिए, नहीं, भारत के अंदर जब आप भारत में होते हैं तब आप अपनी सरकार से सवाल करते हैं। तब हम नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि भाई हमारे 4 नाम है, 5 नाम है, और भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं हमारे पास, आप उनमें सिलेक्ट करिए। लेकिन सरकार की पसंद थे थरूर जी, तो सरकार ने ले गई अपने उससे विशेष उसमें बुलावे पे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप भारत में बात करेंगे तो अब हम सरकार से सवाल करेंगे मोदी जी से आंख में आंख डाल के। मोदी जी चाइना से नहीं पूछ सकते आंख में आंख डाल के, लेकिन हम अपनी सरकार से आंख में आंख डाल के पूछेंगे। और जब हम पूछते हैं तो भाजपा वाले और सरकार वाले कहते तुम पाकिस्तानी हो। भाई एक कैसे कायरता है भाजपा की कि अगर हम सरकार देश में पूछते हैं तो आप कहते हो पाकिस्तानी हो, और जब हमारा नेता, हमारी पार्टी के नेता विदेशों में जाके आपके लिए वाहवाही करते हैं तब कहते हो देखो भाजपा वाले भी आज हमारे नेता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज उनको शशि थरूर की वाहवाही के लिए वो क्लैपिंग कर रहे हैं, आज उसका वो तमगा हमको दे रहे हैं। तो बात यह है कि भाजपा किम कर्तव्य विमूढ़ हो चुकी है कि वो करे तो करे क्या और कहे तो कहे क्या। पाकिस्तान के ऊपर आपने कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं भाजपा के प्रवक्ता दिन भर से सुबह से लेकर शाम तक टेलीविजन पैनल पे आएंगे, कहेंगे हमने सीज फायर किया, फिर दूसरे चैनल पे दूसरा प्रवक्ता बोलेगा हमने तो सीज फायर किया ही नहीं, और तीसरा जब सीज फायर किया नहीं तो फिर हम सवाल आपसे पूछते हैं, ना आपने युद्ध किया ना सीज फायर किया, तो फिर डेलीगेशन किस बात का भेज रहे हो आप किस बात का डेलीगेशन भेजे हैं, किस बात की अपनी वाहवाही? अरे आतंकवादी को घर में मारा है तो बहुत अच्छी बात है। साहब आप तो सीज फायर मत बोलिए, हमारी सरकार ने, हमारी सेना ने सीज फायर बोला ही नहीं, तो हम क्यों बोले सीज फायर? मैं तो वही कह रहा हूं, जब आप सीज फायर किए नहीं तो आप दुनिया में क्या बताने जा रहे हैं? आपने दूसरी बात, जब हमारे देश के विदेश मंत्री जो कि मुखबिरी करते हैं पाकिस्तान के लिए कि कहते हैं कि जब देखिए योगना पटेल जो रसिया में है, उन्होंने कहा यूएन सेक्रेटरी में जाके, काउंसिल में जाके कहते हैं कि हमने एक पाकिस्तानी आतंकवादी देश के ऊपर कार्रवाई किया। लेकिन शक के दायरे में हम तब आ जाते हैं जब हमारे विदेश मंत्री कहते हैं हेलो जी, मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने वाला हूं आज शाम को, बच के रहना, अपने आतंकवादियों को छुपा के रखना, हम मेन आतंकवादियों को मारेंगे। तो आतंकवादी तो बच गए सारे के सारे, अजहर महमूद बच गया जिसको भाजपा ने छोड़ा था, मौत मांग रहा है वो अब। तो बच तो गया, लेकिन कह रहा मैं इससे अच्छा मैं मर जाता। मौत मांग रहा है, मौत मांग रहा है, लेकिन बच गया भाई। हाफिज सईद किस मान में छिपा है पता नहीं, पहले खुलकर माइक पर चिल्लाते थे ये लोग वहां। देखिए चलिए, मैं 1 मिनट और दे दीजिए। मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कहता रहा हूं, पाकिस्तान पूरा एक आतंकवादी देश है, वहां की सेना आतंकवादी है। जो लोग यहां पे आते हैं पाकिस्तानी सेना के लोग होते हैं, पाकिस्तानी सेना द्वारा समर्थित होते हैं, पाकिस्तानी सेना द्वारा वो ट्रेनिंग प्राप्त होते हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तान आतंकवाद अलग है, पाकिस्तान की सेना अलग है, ये बिल्कुल निहायती सरासर गलत है। दोनों एक है। लेकिन मोदी सरकार क्यों डरी? मोदी सरकार ने अपने मित्र ट्रंप की बात क्यों माने? अमेरिका से भारत से पहले अमेरिका ने क्यों कहा? आपने कहा ना सीज फायर, तो अमेरिका ने क्यों शांति पहल मदद? ये सवाल हम रोज बीजेपी से पूछ रहे हैं और अपने तरीके से उसके बीजेपी के प्रवक्ता इसका जवाब भी दे रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक के पास जाऊं उससे पहले टेक्निकल जो आपने बोला, एक बहुत बड़ा आरोप आपने विदेश मंत्री पर लगाया कि उन्होंने आतंकवादी देश की मुखबिरी की, और इस पर दीपक वोरा साहब को घोर आपत्ति है। तो मैं दीपक वोरा साहब को सबसे पहले डिबेट में लाऊंगा। दीपक वोरा साहब, क्या हमारे विदेश मंत्री ने मुखबिरी की? बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आपके साथ होता हूं आपको मैं प्रोवोकेटर इन चीफ कहता हूं, आप भड़काते हैं सबको। सर इसका बैकग्राउंड मैं बहुत जल्दी से बता देता हूं कि मैं इन्वॉल्व था सर जी। 1987-88 में हमने एक एक्सरसाइज की थी मिलिट्री कॉल्ड ब्रास टैक्स। 6 लाख भारतवासी सैनिक हमने मोबिलाइज किए थे टू
टू डू एन एक्सरसाइज कितनी जल्दी ये लोग इकट्ठे हो सकते हैं। ये राजस्थान सेक्टर में था, उधर पंजाब सेक्टर में 2 लाख पाकिस्तानी के, लेकिन डर ये था कहीं गलती से जंग ना छिड़ जाए, तो इसीलिए हमारा एक समझौता था कि कभी मोबिलाइजेशन हो या हम कोई कार्रवाई करेंगे, वी विल इन्फॉर्म यू। अगर मोबिलाइजेशन है उससे पहले और अगर हमने कोई अटैक किया उसके बाद। दिस इज वेरी क्लियर। जो पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं वो समझ लें, जो ना समझे वो अनाड़ी है। दूसरी चीज सर, हमने क्या किया था, विदेश मंत्री कॉल देम 30 मिनट्स आफ्टर जब ये हुआ, हमने उनको बताया। ये कहना कि हम डर गए, आप छुपा लो एटसेट्रा, लेट्स गेट रियल सर। दिस इज जो भी हमारे डिस्टिंग्विश कॉलीग कह रहे हैं, खैर इनकी सोच है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं सर, आपको याद होगा कि जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी तो एक प्रेस मीटिंग बुलाई थी, शायद आप भी उसमें गए थे, एट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, सुबह 9 बजे हम लोग सब वहाँ पर थे। जी। लेकिन फिर आपको चाय पिलाई गई 10 बजे, फिर 11 बजे समोसे खिलाए गए, फिर कुछ नहीं बोले हम, बिकॉज उन्होंने कहा था पहले पाकिस्तान को बता दो कि हमने हमला किया, इन कीपिंग विद आवर अंडरस्टैंडिंग। उनके हॉटलाइन पर जब हमने बताया, उसके बाद पीएम साहब ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग की। तो ये तो हमारा बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, हमने उल्लंघन नहीं किया। एंड फाइनली अबाउट डॉक्टर एस जयशंकर, मेरी सब भारतीय विदेश सेवा के हैं, ही इज़ जूनियर टू मी बाय 3 or 4 years। इतना मैं बता देता हूँ सर, उसके मुकाबले का विदेश मंत्री मैंने नहीं देखा। मुझे 52 साल हो गए हैं कूटनीति में। ही इज़ एब्सोल्युटली द बेस्ट इन द वर्ल्ड। बहुत मेजर्ड कहते हैं और जो कुछ उन्होंने कहा है बिल्कुल सही कहा है, कुछ गलत नहीं कहा है उन्होंने कि हमने आधे घंटे के बाद उनको बताया। अब ये हवा उड़ जाती है पहले से कि आपने पहले बता दिया, नॉट एट ऑल। किसी देश का विदेश मंत्री नहीं बताएगा, कोई मंत्री नहीं बताएगा कि हम हमला करने वाले। सर, अगर वीडियोस पे जो सर्कुलेट होते हैं, एक आजकल बड़ा अजीब सा जानवर घूम रहा है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, नाम सुना आपने? जी। वो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे आज हम लोग स्टूडियो में हैं, मेरे मुंह में कुछ शब्द डाल सकता है, आपके में या इनके में, और लोग सोचेंगे ये सच्चाई है। इन एनी केस सर, मैं जो कहना चाहता था, मैंने कहा कि हमने वही किया जो हमारा प्रोटोकॉल। खंडन नहीं किया दीपक जी, एस जयशंकर के इस बयान का खंडन नहीं किया गया है। अगर वो एआई जनरेटेड होता तो मे भी पॉसिबल कि खंडन किया जाता। कौन से बयान का? जी, जो उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान को बता दिया था कि भाई हम आपके आतंकी अड्डों पर हमला करने वाले। आधे घंटे के बाद उन्होंने कहा था हमने मारा है सर। आप ध्यान से अगर सुनेंगे, उसने ये कोई वार्निंग नहीं दी थी इन एडवांस। सब्सिक्वेंटली बोला कि हमने ठोका है वहां पर, और ये भी कहा कि हमने आपके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को नहीं मारा। हमारे डीजीएमओ ने उनको फोन किया कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को हटाया, और उनके डीजीएमओ ने कहा अच्छा अब हमारा रिटेलिएशन देखिए। ये तो प्रोटोकॉल तो उन्होंने तोड़ा था। ठीक है। डॉक्टर अजय आलोक, टेक्निकलिटीज तो मैंने जो सवाल उठाए गए थे दीपक झा की तरफ से, उसका जवाब दीपक वोरा साहब से लेने की कोशिश की है। सवाल यह है कि एक तो विदेश मंत्री की मुखबिरी की बात का जवाब शायद दीपक झा साहब को मिल चुका है, लेकिन फिर भी अगर उनके कुछ सवाल होंगे तो जायज़ सी बात है, पूछा जाएगा। लेकिन